योग की परंपरा को योग साधकों की अपनी साधना ने और महान ऋषि मुनियों ने लगातार आगे बढ़ाया है। 18 अगस्त को जयपुर में आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज में योगी रामरस राम स्नेह के नेतृत्व में 11 विश्व रिकॉर्ड का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। उन्हीं में से एक प्रतिभागी है अंजना चौधरी जी, जो विद्युत विभाग की जूनियर इंजीनियर है और योग साधना से जुड़ी है। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका नाम, परिचय, वो किस आसन में योग में विश्व रिकॉर्ड बनाएगी और किस तरीके से उनका एक सफ़र रहा है और आगे किस तरह के अचीवमेंट्स का वो संकल्प रखती है। अंजना जी, आपका बहुत स्वागत। और किस तरीके से तो आप योग से जुड़े और कब से इस योग को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए लगातार आगे बढ़ा रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हम यहाँ पर सब साथ हैं। और सबसे पहले शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा रामरस सर का, जिनके नेतृत्व में हम ये सब विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हम एक्चुअली इनको नहीं जानते, बाई लक एक सौभाग्य ही होता है कि हम इस रास्ते पे चल पाएँ। और सीधा सा मैं ये कहूँगी कि हमारे कुछ कर्म संस्कार अच्छे होते हैं, तभी हम अच्छे लोगों का नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि नेतृत्व बहुत ज़रूरी है और सही नेतृत्व होना तो ईश्वर की देन होती है। तो अब उसके लिए बहुत बहुत आभार उनका। और मैं जूनियर इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो मेरा एक मेरा एजुकेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं वो हूँ। एक्चुअली हम जब बचपन में बहुत छोटे थे तो जैसे मैं और मेरा भाई, मेरा जुड़वा भाई है अरुण चौधरी, वो भी मेरे साथी है, योगा कर रहा है। तो हम उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो मुझे किताबें पढ़ के बताता था और हम दोनों बैठ के अप्लाई करते थे। मतलब हमारा शौक़ था ये। वो पता नहीं उसने जो बुक थी सत्य प्रकाश, वो उसने पूरी पढ़ी है, जो जिसे हमारे समाज से मक्का मानते हैं। बट उनकी जो लॉजिकल चीज़ थी वो हमने एक्सेप्ट की थी। और बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स आती थी जब हम स्कूल डेज़ में थे, तो विवेकानंद की बुक्स हमने सारी पढ़ी, हमने स्कूल डेज़ में वो पूरी कर ली थी। और जो योगा की बुक्स आती थी हम बचपन से ट्राई करते थे खुद ही, बिना किसी निर्देशन के। क्योंकि हमें पता नहीं था कि योगा कोई सिखाता है। क्योंकि पहले इतना ओपन नहीं था कि आपको पूरा नॉलेज मिले या पूरा ज्ञान मिले। पहले आपको खुद को ही सर्च करना पड़ता था और खुद को ही पता करना पड़ता था। कोई निर्देशन कहीं भी हमें नहीं मिला। जो हमने अपने आप सोचा, अपने आप हमें रास्ता मिलता गया और हम अपने आप चलते गए। हमारा काम सिर्फ चलना था, तो हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वो तो ईश्वर की देन होती है कि हम ये सब इतना कर पाए। फिर ये तो जब आप एक इनिशियल स्टेज पे स्कूल लाइफ में आपने योग की किताबें पढ़ी, साहित्य पढ़ा, फिर योग साधकों के संपर्क में आएंगे, कंटिन्यूस आपको कब ऐसा लगने लगा कि हाँ अब हम योग में एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं? हालांकि आप जॉब में सेटल हो, लेकिन इसको एक योग को आप जीवन का श्रेष्ठ भाग किस रूप में मान सकते हैं जब से आप इसमें विशेष रूप से जुड़ी है? मेरा सर्वश्रेष्ठ भाग तो 18 तारीख को प्रदर्शित होगा। क्योंकि ये सर देखा जाए तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ है कि आप विश्व के मानकों के अनुसार आप कुछ वो कर पाएँ। क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है, बहुत ही विशिष्ट जनों को ये मौका मिलता है। क्योंकि विशिष्ट जनों को मौका तभी मिलेगा जब कोई विशिष्ट जन का आप पे आशीर्वाद हो। क्योंकि मैंने आज तक बिना निर्देशन के काम किया है ना। और अब एक निर्देशन मिलना, और हमने तो सिर्फ चला है। निर्देशन देना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामरस सर को। 18 अगस्त को आप विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। किस तरीके के आसन होंगे और किस तरीके की आपकी तैयारी है? मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और मुझे जो आसन करना है उपविष्ट कोना आसन है। उसमें क्या होता है, लेग को स्ट्रेच करना है और लेग को स्ट्रेच करके उनको अपवर्ड करना है। ठीक है, पूरा बैलेंसिंग है ना, अपवर्ड करना है। और इससे मेरे पूरा बैक स्ट्रेट रखना है। इससे क्या होता है, पूरा बॉडी का स्ट्रेच हो जाता है और आपका जो थाई का वेट होता है वो लूज़ होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और सबसे जो मूलभूत कारण ये होता है, आप जो भी योगा करते हो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही है तो आप लॉन्ग लाइफ स्वस्थ रहते हो। तो क्या एक नया संदेश आप विश्व रिकॉर्ड के इस कार्यक्रम से योग के माध्यम से देंगे? मेरा तो सबसे यही संदेश है कि आपकी जो काया है वो आपकी ईश्वर की देन है। आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लें और उसको इसकी कीमत समझें और उसको जितना जल्दी हो सके आप इस योग के माध्यम से आए। मैं जिम को या एरोबिक्स को या किसी भी तरह की जो आजकल डाबा डांस क्या, मुझे उसका एक्चुअली नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो जो डांस क्लासेस होते हैं उनको मैं किसी को नहीं कहूँगी कि वो गलत है। सब अपनी जगह सही होते हैं। बट योगा की स्पेशलिटी ये है कि पर्टिकुलर ऑर्गन को आप कैसे उसको स्टिमुलेट करके वर्किंग के लिए लाओ।
तो वो हम योगा में सीखते हैं। मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन को आप कर सकते हो, पर्टिकुलर आपकी जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, जो सेल टिश्यू हैं, आपको कैसे उनको हेल्थी रख सकते हो, वो हम योगा में सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको ये करना चाहिए और बहुत जल्दी ही इस मार्ग पे सबको आना चाहिए। आपकी योग साधना को हम एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके प्रमोशन कर रहे हैं या आम जन के बीच में एक प्रेरक रूप से पेश कर रहे हैं, उस रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है, आप कुछ भी करें, अगर उसका प्रमोशन नहीं होता तो वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो आप सीखोगे कैसे? मीडिया का सबसे बड़ा काम ये होता है सही समय पे सही सूचना सही तरीके से प्रदर्शित करना, ताकि सबको सही ज्ञान हो, क्योंकि सही ज्ञान बिना तो इंसान कहीं पे भी भटक ही जाता है। तो इसलिए मीडिया का जो सबसे बड़ा सहयोग है JVP मीडिया का, इससे मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं और आपके सहयोग से हम बहुत ही सही संदेश दे पाएं। धन्यवाद।